हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आज एक और नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। अब तो अंशु का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया था। अब अंशु के माँ पापा की चिंता और भी बढ़ गई थी उसकी शादी को लेकर। अब वह पूरे 21 साल की हो गई थी। देखने में बहुत ही सुंदर, ऊंची पूरी, गोरी, काले घने बाल, पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। घर के सारे काम बहुत सफाई से करती, कोई भी काम हो बहुत जल्दी सीख जाती थी। कमी थी तो बस एक ही, वह सुन ही तो नहीं पाती थी। अंशु के घर में उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। अंशु के पापा गवर्नमेंट टीचर थे, तो घर में कभी किसी चीज की कमी रही ही नहीं। अंशु के इलाज में बहुत पैसे लगाए, परंतु कहीं से कोई आराम नहीं मिला। बचपन से ही अंशु सुन नहीं पाती थी। अंशु के पिता को हर समय यही चिंता लगी रहती थी, पता नहीं उनकी बेटी से कोई शादी करेगा भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो उनकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए। आसपास के सभी लोगों को यह पता था कि अंशु सुन नहीं पाती है, तो कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। इस बार अंशु के लिए एक दूर के शहर से रिश्ता आया था। लड़के का खुद का बिजनेस है। अंशु की शादी उस लड़के से हो जाती है। बारातियों का खूब स्वागत होता है। अंशु को शादी में बहुत सारे गिफ्ट और शगुन के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं उनके पिता द्वारा। यह देखकर अंशु के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं, परंतु अंशु के पिता ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कीमत अंशु को बाद में चुकानी पड़ेगी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। शादी के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं और अंशु की नंद भी अब अपने ससुराल चली जाती है। कुछ समय बाद अंशु के ससुराल वालों को यह समझ आता है कि अंशु सुन नहीं पाती, क्योंकि पहले तो अंशु हंसकर सारा काम करती थी, तो सब सोचते थे कि इतने सारे मेहमान हैं, इतने सारे लोगों की बात सुनती है तो कोई बात सुन नहीं पाती होगी। पर अब अंशु के पति देव को सब समझ आ गया था। जैसे ही देव को यह पता चलता है कि अंशु सुन नहीं पाती, वह अंशु के पिता को फोन लगाकर बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहते हैं वे आज ही आकर उनकी लड़की को ले जाएं। तुमने झूठ बोलकर अपनी बहरी लड़की मेरे गले बांध दी। अंशु के पिता शाम तक अंशु के ससुराल पहुंच जाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको बताया नहीं कि मेरी लड़की सुन नहीं पाती। पर आप ऐसा मत करिए, आप उसे हमेशा के लिए मायके मत भेजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तब अंशु की सास अंशु के पति और उसके ससुर को अंदर कमरे में ले जाकर तीनों कुछ बातें करते हैं। बाहर निकलकर देव कहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़की ससुराल में रहे तो आपको हर महीने हमें 15,000 रुपये देने होंगे। अंशु के पिता तैयार हो जाते हैं। भले अंशु सुन नहीं पाती, लेकिन वह इशारों से सब समझ जाती है। उसे सब समझ में आ रहा था कि उसके पिता इतने परेशान क्यों हैं। वह बहुत दुखी हो जाती है। कल तक जो परिवार उसे इतना प्यार कर रहा था, वह उससे अब नफरत करने लगा है। अंशु की सास कहती है, अभी आप अंशु को पग फेरे की रस्म के लिए अपने साथ ले जाइए, फिर हम उसे वापस ले आएंगे। यह सुनकर अंशु बहुत खुश हो जाती है। उसकी सास उसे एक अच्छी सी साड़ी पहनाकर मायके भेज देती है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में।